वर्कर्स और हेल्पर्स का काम कर रही हैं और इनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, जो मेन जो इनका एक उद्देश्य है, वो है गांव के छोटे छोटे बच्चे, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं की शिक्षा, उनका पोषण, टीकाकरण, उनके स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देना। और ये सालों से अपनी सेवाएं दे रही हैं और अवध में इनको मिल रही है निमित मात्र तनख्वाह। आंगनवाड़ी वर्कर जम्मू कश्मीर के अंदर 5100 रुपया प्रतिमाह लेती हैं और आंगनवाड़ी हेल्पर जो है 2550 रुपया प्रतिमाह लेती है। इनके तनख्वाह के दो कंपोनेंट्स हैं, एक सेंट्रल शेयर, एक स्टेट शेयर। आंगनवाड़ी वर्कर्स का सेंट्रल शेयर है वो 4500 रुपया है और स्टेट शेयर 600 रुपया है। उसी तरह से आंगनवाड़ी हेल्पर का जो सेंट्रल शेयर है वो 2250 रुपया है और स्टेट शेयर 300 रुपया है। आप ध्यान से सुनिए, आश्चर्य की बात यह है, जहां पर सेंट्रल शेयर 2018 में रिवाइज हुआ है, वहां स्टेट शेयर 2010 के बाद रिवाइज नहीं हुआ है। स्टेट शेयर आंगनवाड़ी वर्कर को सिर्फ 600 रुपए प्रतिमाह और आंगनवाड़ी हेल्पर को 300 रुपए प्रतिमाह। मैं इस भाजपा सरकार को पूछना चाहता हूं, उनके माध्यम से मोदी साहब को पूछना चाहता हूं, एलजी साहब को पूछना चाहता हूं, होम मिनिस्टर साहब को पूछना चाहता हूं। आप कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनकी जो व्यथा है ना, उसने आपके इस नारे की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं और हमारा सर अब शर्म से झुक रहा है। परसों इन्हीं आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट किया अपने हक और हकूक के लिए, लेकिन इनको मिला क्या? पुलिस के डंडे, और इनको इलीगली डिटेन किया गया और पूरे दिन इनको डिटेन किया गया और शाम को छोड़ा गया। और रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि इनका घर जाना दुश्वार हो गया था शाम को, दूर दराज इलाकों से जो आई हुई थी महिलाएं। और आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले इन्होंने प्रोटेस्ट मार्च किया था, सेक्रेटरीट मार्च किया था, तब भी इनके ऊपर डंडे बरसाए गए थे। रिपोर्ट्स थी कि ये काफी सारी महिलाएं जो है गर्भवती भी थी उसमें। तो ये किस किस का निजाम है? ये मोदी राज में, एलजी प्रशासन में युवाओं को भी आपने नहीं छोड़ा, आपने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। और जिस राज्य में महिलाओं की इज्जत नहीं है, जिस शासन में महिलाओं की इज्जत नहीं है, वहां का पतन तो निश्चित है। ये तो चाणक्य ने भी कहा है। तो इनकी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स कह रहे हैं कि इनका वेतन रिवाइज होना चाहिए। और इनका जो दूसरा इशू है वो ये कह रहे हैं कि अप्रैल 2022 से, मतलब 8 महीने से इनको तनख्वाह भी नहीं मिली। एक तो तनख्वाह 5100 रुपया, ऊपर से तनख्वाह 8 महीने से बंद। और इनके कुछ एरियर्स हैं, जब सेंट्रल रेट्स रिवाइज हुए थे, काफी महीनों के एरियर्स भी इनको नहीं मिले हैं। और तीसरी डिमांड ये कह रहे हैं इनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी होनी चाहिए, प्रमोशन पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं है, सिर्फ डंडे मिल रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी इन सब युवा वर्ग और महिलाओं के साथ खड़ी है और जब तक इनका संघर्ष पाए तकमील तक नहीं पहुंच जाता, हम लोग सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे और सरकार को लोगों के सामने, बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को लोगों के सामने एक्सपोज करते रहेंगे।